रिच डैड पुअर डैड किताब का हिंदी में नाम अमीर पिता गरीब पिता है। यह किताब रॉबर्ट टी कियोसाकी और शेरोन लेचर ने लिखी है। यह किताब वित्तीय साक्षरता, निवेश और व्यवसाय शुरू करने के बारे में है। यह किताब उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। रिच डैड पुअर डैड किताब की खास बातें। यह किताब वित्तीय साक्षरता और वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में सिखाती है। यह किताब बताती है कि अमीर बनने के लिए ज़्यादा कमाना ज़रूरी नहीं है। यह किताब बताती है कि संपत्ति हासिल करना और बनाना ज़रूरी है। यह किताब बताती है कि पैसे के बारे में बच्चों को स्कूल में नहीं सिखाया जाता। यह किताब बताती है कि पैसे के लिए काम करना और पैसे से काम कराना अलग अलग चीज़ें हैं। यह किताब बताती है कि संपत्ति और दायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। रिच डैड पुअर डैड किताब को आप अमेजन पर खरीद सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक सारांश किताब के बारे में। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी लेखक और उनके दो पिताओं के बारे में है। उनके असली पिता गरीब पिता और उनके सबसे अच्छे दोस्त अमीर पिता के पिता, और उन तरीकों के बारे में जिनसे दोनों पुरुषों ने पैसे और निवेश के बारे में उनके विचारों को आकार दिया। ये किताब इस मिथक को तोड़ती है कि अमीर बनने के लिए आपको उच्च आय अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। यह आपके व्यक्तिगत वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के कई तरीकों को समझाता है और पैसे के लिए काम करने और आपके पैसे को आपके लिए काम करने के बीच अंतर सिखाता है। वित्त करियर को अनलॉक करें और एक्सप्लोर करें। वित्त में अवसरों को अभी जानें। लेखक के बारे में। रॉबर्ट कियोसाकी एक उद्यमी, निवेशक और व्यक्तिगत वित्त पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब रिच डैड पुअर डैड के लेखक हैं। वह दुनिया भर के लाखों लोगों को वित्तीय साक्षरता और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के तरीके के बारे में सिखाते हैं। उनका मानना है कि हम में से हर किसी के पास अपने जीवन में बदलाव लाने, अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने और वह समृद्ध जीवन जीने की शक्ति है जिसके हम हकदार हैं। धनी पिता गरीब पिता लेखक के अनुसार पारंपरिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में वित्तीय क्षेत्र में उचित शिक्षा का अभाव है। आमतौर पर स्कूल पेशेवर कौशल बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि वित्तीय कौशल पर। यह दर्शाता है कि कैसे होशियार छात्र जो अपने अपने क्षेत्रों में होशियार पेशेवर बन गए हैं, अपने वित्त को संभालने के मामले में संघर्ष करते हैं। लेखक, जिसे उन्होंने रिच डैड कहा, उनके बचपन के दोस्त माइक के पिता हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में उन्हें पैसे और वित्त के बारे में सबक सिखाया। उन्होंने देखा कि उनके दोनों पिता, उनके पिता और माइक के पिता, कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन जब पैसे के मामले की बात आती थी तो उनके पिता ने कभी भी वित्तीय लाभ के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए उन्हें गरीब पिता कहा जाता है। गरीब पिता ने कहा कि यदि लेखक अपने स्कूल के दिनों में कड़ी मेहनत से पढ़ाई करेगा तो इससे उसे काम करने के लिए एक अच्छी कंपनी और एक स्थिर नौकरी खोजने में मदद मिलेगी। जबकि अमीर पिता ने कहा कि कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने से लेखक को खरीदने के लिए सही कंपनी खोजने में मदद मिलेगी। गरीब पिता का मानना था कि सबसे बड़ा निवेश और सबसे बड़ी संपत्ति उनका घर है, जबकि अमीर पिता का मानना था कि यह एक दायित्व है। गरीब पिता को पहले बिल चुकाने की आदत थी और अमीर पिता बिलों का भुगतान यथासंभव देरी से करना पसंद करते थे। गरीब पिता ने लेखक को बढ़िया बायोडाटा लिखना सिखाया था, जिससे उसे अच्छी नौकरी के लिए साक्षात्कार पाने में मदद मिलती। दूसरी ओर अमीर पिता ने उसे बढ़िया वित्तीय योजनाएं लिखना सिखाया ताकि वह नौकरियां पैदा कर सके। एक समय ऐसा भी था जब रिच डैड एक बड़ी वित्तीय असफलता के कारण दिवालिया हो गए थे, लेकिन उन्होंने खुद को अमीर आदमी के रूप में संदर्भित करना जारी रखा। उन्होंने कहा कि गरीब होने और दिवालिया होने के बीच अंतर है। उन्होंने कहा, गरीब होना अस्थायी है, गरीब होना हमेशा के लिए है। लेखक को अपने अमीर पिता से प्रेरणा मिली कि वह यह समझे कि पैसा कैसे काम करता है और उसे अपने लिए कैसे काम में लाया जाए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अमीर लोग पैसा के लिए काम नहीं करते हैं, भारी पैसा उनके लिए काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।